नवोरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबध्यायाणं नमो लोये संबदावणं एसो पंचानमुक्कारो धमभावपणासनो मंगलानंजनं भेषिं पडमो हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो वैभव जय सुवर्णं बभमो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तो नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमुवनिसेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपाद जगना हो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दो घंटे से ट्रेन की मुसाफरी जिनकी चलती थी वो डिब्बे में टीसी आया, के पास टिकट की डिमांड की। जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिली। पेंट की जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं मिली। वॉलेट निकाल करके देखा, टिकट नहीं मिली। बैग खोल के देखा, टिकट नहीं मिली। और अभी बिस्तर खोलने के प्रयास में था टिकट ढूंढने के लिए, मगर टीसी ने उनका चेहरा देख लिया। महसूस हो गया कि इनके पास निश्चित टिकट है ही। और टीसी ने इतना कहा, भाई आपका चेहरा बोलता है कि आपका टिकट है, दिखाने का प्रयास मत करो, मैं आगे चलता हूँ। उसने इतना कहा, आप गलतफहमी में हो, मैं आपको टिकट दिखाने के लिए इतना प्रयास नहीं करता हूँ। तो उसने बोला, किस लिए प्रयास करते हो? तब उसने कहा, मैं खुद कहाँ जाना चाहता हूँ मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं टिकट ढूंढ रहा हूँ। मेरे और आपके सामने 4 गोल है। भगवान करे मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए,
तो मैं 4 स्टेप में से किस स्टेप में जाना चाहता हूँ वो आज आपके सामने पक्का कर देना चाहता हूँ। 1 नंबर का गोल है आई वुड लाइक टू बी रिच। नंबर 2 का गोल है आई वुड लाइक टू बी सक्सेस। नंबर 3 का गोल है आई वुड लाइक टू बी साइंटिस्ट। एंड नंबर 4 का गोल है आई वुड लाइक टू बी हैप्पी। और दिल से आपको पूछना चाहता हूँ, भगवान करे आप जो चाहे वो आपको मिल जाए। आपकी उम्मीद, आपकी इच्छा क्या है? मैं रिच बनना चाहता हूँ, जहाँ भी हाथ डालूं मुझे सक्सेस मिल जाए वो बनना चाहता हूँ, 1 नंबर का साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या तो हैप्पी रहना चाहता हूँ। नो कमेंट प्लीज। इनको लेकर के आपके सामने थोड़ी बात आज के प्रवचन में करना चाहता हूँ। पहले हम पक्का कर ले हम क्या बनना चाहते हैं। चारित्र के मार्ग पे हम निकल गए। रीच बनने का नहीं था, रीच थे ही हम। आप मुझे बताओ, फिर मैं थोड़ा आगे चलना। आपके मन में अभी इच्छा जो भी अभी आने वाले के दिनों की बात नहीं करना चाहता हूँ, ना हो इन द एज जो 40, 45, 30, 35, 20 ये सब बैठे, आपकी अभी की इच्छा क्या? मेरा अल्टीमेट गोल ये मुसाफिर बोलता है मैं खुद कहाँ जाना चाहता हूँ मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं टिकट देख रहा हूँ। इतने सालों के बाद, जिंदगी के इतने बरस बीतने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो चाहे वो आपको मिल जाए, आप क्या चाहते क्या? 3 बात प्रवचन में पहले प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो चाहे वो आपको मिल जाए, नंबर 1। आप जो करना चाहो वो कर सको, नंबर 2। और आप जो बनना चाहो बन सको, नंबर 3। आप क्या चाहते हो? आप चाहते क्या हो? आप करना क्या चाहते हो? अब बनना क्या चाहते हो? छोटे बेटे के लिए मैं भी पॉसिबल कि इतने साल में इनके बाद कोई गोल नहीं हो सकता है। आप एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम में सारी दुनिया देख रहे हो, टीवी पे, वीडियो पे, मोबाइल पे, आपके अगल बगल में करोड़पति को तुमने देखा होगा। वो देखने के बाद आपको पूछना चाहता हूँ, रियली हम क्या चाहते हैं? ये भगवान की प्रतिष्ठा का महोत्सव रिच बनने के लिए नहीं है, सक्सेस बनने के लिए नहीं है, साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं, सिर्फ हैप्पी बनने के लिए। और मैं वो इसी चीज को लेकर के आपके सामने आज बात करना चाहता हूं, हाउ वी कैन बी हैप्पी। रिच न होने के बाद भी मैं हैप्पी बन सकता हूं, अनसक्सेस होने के बावजूद भी मैं हैप्पी बन सकता हूं, साइंटिस्ट नहीं भी बना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई कैन बी हैप्पी। आप क्या चाहते हो? नहीं, आपसे जवाब चाहिए। और यदि आप भी हो मुसाफिर की स्थिति में तो बोल दो, गुरुदेव कोई गोल नहीं है मेरे पास, कोई विरोध नहीं करना चाहता। उसने सीधा बोल दिया कि मैं कहाँ जाना भूल गया था, इसलिए मैं देख रहा हूं कि मेरा अंतिम मंजिल क्या है। यदि आप ये बोलते कि गुरुदेव हम तो बस भागते फिरे, हमारे पिताजी गए, दादा गए, आजू वाला गया, बाजू वाला गया, सब गए और हम भी भागे, कोई विरोध नहीं। आपने गुरुदेव प्रश्न पूछा तो हम सोचने के लिए मजबूर बन गए, रियली आखिर हमें मंजिल क्या है, क्या करना क्या है? 1000 करोड़ का मालिक बनने के बाद बावजूद मुझे करना क्या है? खाने के लिए तो 2 रोटी चाहिए और सोने के लिए 2 फुट जमीन चाहिए, फिर क्या? इतना बवाल, इतना तूफान क्यों? आपकी ओर से थोड़ा जवाब चाहिए। या तो आप बोल दो कि गुरुदेव वी डोंट नो एनीथिंग। ये प्रवचन में सुनने के बाद पता चला कि जिंदगी कोई अलग तरीके की भी हो सकती है। हम तो एक ही भागते थे। आपने सच बोलो, कभी कुत्ते को चलते देखा? कुत्ते को चलते देखा नहीं, कुत्ता हमेशा भागता है। और कभी कभी तुमने रास्ते पे भी देखा, तुम खुद गाड़ी लेके चले होते तो कुत्ता आपकी गाड़ी के पीछे भागता है, देखा होगा ना? सच बोलो, आखिर क्या होता है? इतना तो बोलो। हाँ, थक जाता है, फिर क्या होता है? कुत्ते को भी इतनी अक्ल है कि कम बैक। नहीं समझे अभी तक?
उनको भी लगता है कि कितना भी भागते फिरूं, कितना भी भाग दूं, दो कुत्ते को दो चीज का पता लग जाता है। एक तो मैं गाड़ी को टच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गाड़ी तो भागती रहती है, मैं कहां तक भागूंगा, नंबर एक। और नंबर दो, गाड़ी तक पहुंचने के बावजूद भी मैं कुत्ता ही रहूंगा ना, गाड़ी का मालिक तो नहीं बन पाऊंगा। नहीं, ये मैं रिपीट करना चाहता हूं, कुत्ते को पता है दो में से एक भी नहीं हुआ है। चाहे कितनी तेज गति से भागू तो भी मैं अचीव करने वाला नहीं हूं, और अचीव कर भी दूं तो आखिर कुत्ता ही रहूंगा, कोई गाड़ी का मालिक तो मैं नहीं बन पाऊंगा। इनको लेकर आज आपके सामने दिल से बात करना चाहता हूं, भगवान मुझे वो ताकत दे दो, आई कैन बी हैप्पी। आप जिस मार्ग पे चले उसी मार्ग पे मैं चलना चाहता हूं, और गारंटी के साथ मैं मानता हूं कि आप यदि इस मार्ग पे चलते चलते प्रसन्नता से परमात्मा बन गए तो मैं भी तो बनना चाहता हूं। और इनके लिए आपकी अंजन सलाह का है और इनके लिए आपकी प्रतिष्ठा है। भगवान का मंदिर नबी बनाओ बनाओ, कोई फर्क परमात्मा को पड़ने वाला भी नहीं है, हमें फर्क पड़ने वाला है। यदि हमारे पास एक ठोस आलंबन है तो हम चाहते कि बस इसको लेकर के मुझे आगे भागना है, इसको लेकर के आगे भागना है। और यदि इफ आई वुड लाइक टू बी हैप्पी फॉर एवर, हम शुरुआत वहां से करेंगे। नंबर एक, एक्सेप्ट द फॉल्ट। पहली शर्त यहां से शुरू होती, आपकी जिंदगी में जो भी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ते हो वहां कहीं से भी आपकी गलती हो जाती है। कोई दिखाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, आपको खुद को पता चले और आप उसी टाइम कहेंगे ये मेरी गलती थी या तो ये मेरी गलती है। सच बोलो, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। आपके जीवन में आपने ये शुरुआत किया, चाहे आप पत्नी हो, सास हो, बहू हो, करोड़पति हो, बाप हो, बेटे हो, कोई भी हो, मैं खुद आचार्य हूं, मेरी भी गलती हो सकती है। आपको मालूम होगा गौतम स्वामी की भी गलती हो चुकी थी, गौतम स्वामी की। भगवान महावीर ने गौतम को कहते, गौतम ये तेरी गलती है, तुम इच्छा निकलो मांगने क्या। गौतम खुद निकल गए। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य की गलती हो सकती है तो रत्न किस औकात का है। पहले नंबर में आपको पूछना चाहिए, आई वुड लाइक टू बी हैप्पी फॉर एवर। शुरुआत यहां से करेंगे, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। मेरी गलती को कबूल करने के लिए तैयार। और सच बोलो, हम यहां से शुरू करना चाहते हैं। हमारी मानसिकता क्या, गलती का बचाव नहीं, गलती के लिए बहानाबाजी नहीं। गुरुदेव गलती तो गलती है, कोई बचाव नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, हम यहां से शुरू करें, हम वी आर रेडी फॉर दिस। आपने क्रोध कर दिया, सामने वाले ने कैसा भी कहा था, मगर इतना बोलो, गुरुदेव मैं कमजोर इसलिए क्रोध किया। उसने कोई निमित्त दिया इसलिए क्रोध नहीं किया, मैं कमजोर था इसलिए मैंने क्रोध किया। आप क्या मानते हो? आप सीधे सीधे रास्ते में चलते थे, गाड़ी कीचड़ में गई और कीचड़ से गाड़ी ने कीचड़ उछाला और आपके कपड़े में बिगड़ गए और आपने गाड़ी के ड्राइवर को गाली दे दी। आप इतना बोलना चाहेंगे, कीचड़ से मैंने गाली नहीं दी गुरुदेव, मैं कमजोर था इसलिए गाली दी। एक्सेप्ट, सही बोलो, मानने के लिए तैयार हो। चाहे सामने वाला बाजू से गिरा, जानबूझ के उसने कीचड़ डाला, ओके, जानबूझ के उसने कीचड़ डाला, मगर क्रोध करना उसने मुझे मजबूर नहीं किया था, मैं खुद क्रोध करके बैठा। एक्सेप्ट, हाँ बोलो। आप गुरुदेव, यही हम कहेंगे, गुरुदेव हर जगह कहीं भी गलती होगी, वी आर इन फॉल्ट। सामने वाले को कभी गुरुदेव जिम्मेदार नहीं मानेंगे, हम ही गलत है, ये मानने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। चलने वाला ही तो गिरेगा, काम करने वाला ही तो गलती करेगा। मगर गलती कर, एक बात समझ लेना, गलती करने वाले का मोक्ष कभी रुका नहीं है, मगर गलती को एक्सेप्ट नहीं करने वाला का मोक्ष रुक गया है। गलती करने वाला परमात्मा बन सकता है, कोई भूल जाओ। भगवान वही बन सकता है जिंदगी में गलती नहीं करता, वो नहीं, जिंदगी में गलती को कबूल कर देता है, वो भगवान बन सकता है। गलती नहीं करना, वो बात नहीं करना चाहते हो, गली का बचाव नहीं करेंगे। गलती को मैं अपने आप से कोई बहानाबाजी के नीचे अपनी गलती को प्रूव नहीं करूंगा, इतनी बात करना चाहता हूं।
व्हाट इज अवर मेंटालिटी? नहीं, आप मुझे बताएंगे, आनंद आएगा। सबसे पहले नंबर का विकल्प, दीक्षा लेने के बाद 56 साल की जिंदगी में तुम बोलते मैंने कभी गलती नहीं की होगी। अनजाने में हुई, कभी जानबूझ करके भी मैंने की, मगर मेरा जीवन गुरुदेव ने बचा इसलिए कि गलती करने के बाद गलती के बचाव में नहीं था, एक्सेप्ट ये मेरी गलती है। आपकी मानसिकता क्या? चाहे आपके पिताजी, आपकी पत्नी, आपका बेटा, कोई भी आपकी गलती को दिखा दे और उसी टाइम बोलो आई एम इन फॉल्ट। आपकी मानसिकता को जानना चाहता हूं। क्या हुआ? वो तो मैं बोला हूं, मगर आप बोलो सचमुच आपको इसमें कितने परसेंटेज मिलेंगे? नो कमेंट प्लीज। हमारा पूरा जीवन तबाह। एक बार बताओ, मैंने और आपने जिंदगी में बहुत कुछ गलती नहीं की है, मगर गलती की कबूलात नहीं की है। रिपीट, मैंने कोई 5,000 10,000 गलती मैंने नहीं की है, शायद 2 5 10 25 50 गलती मैंने की होगी, मगर वही गलती ने मेरे जीवन को खत्म कर दिया, इसलिए कि गलती का मैंने हमेशा बचाव किया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आपको मालूम होगा हर क्रिकेटर आउट होने के बाद अपनी वीडियो देखता है, मालूम है? शायद बोलो किस लिए देखता है? हाँ, तेंदुलकर को किसी ने पूछा था कि तेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठतम स्टेटमेंट वनडे या फ्राइडे कौन सा? तेंदुलकर को यह पूछा था कि तेरी सबसे टॉप इनिंग कौन सी तुझे याद है क्या? एडिलेड की, मेलबर्न की, ईडन गार्डन की? तब तेंदुलकर ने यह कहा था मेरी श्रेष्ठतम इनिंग कौन सी थी मुझे याद नहीं है, मेरी सबसे कमजोर इनिंग कौन सी थी वो मुझे याद है। यू कैन बिलीव इट, मेरी कमजोर इनिंग सबसे भयंकर कौन सी थी मुझे याद है कि मैं कहां चुका, और उसको लेकर के मैंने जीवन में एक रास्ता बता दिया। आपको क्या याद है? तेंदुलकर की लास्ट मैच बंबई ब्रह्मे स्टेडियम में थी ना, आपको मानूंगा वो 73 पे आउट हुआ। मैं इसलिए एक स्कोर इनका याद रखना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे भी पता चले। उसने लिखा है आउट होने, अभी टेस्ट में तो कोई खेलने वाला नहीं, लास्ट थी, सब पूरा का पूरा जस्ट बना दिया था, और पेवेलियन में जाने के बाद उसने खुद के भाई के साथ मीटिंग की थी, इस बॉल पे मैं आउट कैसे हो गया। तुम समझते हो मैं जो क्या कहना चाहता हूं? अभी आने वाले दिनों में कोई भी मैच निकलती, मगर उसको लगा ये कहां मैं चुका कहां। एक इतना टॉप स्कोरर आदमी भी अपनी गलती को खुद पूछना चाहता है, खुद के भाई को मैं कहां चुका। हमने अपने बाप को, अपनी मां को, अपने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव मेरी गलती दिखा दो। हर क्रिकेटर अपनी वीडियो देखता है और गलती को सुधार के आगे निकल जाता है। हमारी सबसे बड़ी नुकसान ये हो गई, हमने गलती तो बहुत कम की थी, छोटी की थी, मगर गलती का बचाव करते करते हमने जीवन को खत्म कर दिया। फिर से थोड़ा नीचे उतर जाओ। सभी के सामने गलती एक्सेप्ट न भी करो तो 3 क्षेत्र देखो, माता, पिता और गुरु, इन 3 के सामने कभी गलती का बचाव नहीं करूंगा। 3 एड्रेस इन योर लाइफ। यदि मेरी मां ने बता दिया, मेरे पिताजी ने बता दिया और मेरे गुरुदेव ने बता दिया, एक्सेप्ट दुनिया में गुरुदेव सबके सामने साहब पंगा ले लूंगा, मगर 3 के सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता सारी दुनिया आपकी गलती निकाले तो मैं एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी पॉसिबल हर गलती निकालने वाला आदमी आपका ग्रोथ नहीं भी चाहता हो, समाज के बीच में बदनाम करना भी चाहता हो। मैं ये नहीं कहता हूं सभी के सामने गलती एक्सेप्ट करो, मगर आपके माता पिता और गुरु भगवान 3 एड्रेस ऐसे हो जहां नतमस्तक होके गलती कबूल कर लेंगे। बोलो इतना मैं नीचे उतर आया, क्या बोलते हो आप?
दक्षिण अफ्रीका जाने के पहले गांधी जी ने अपनी माता के चरण में नमस्कार किया था। मां वहां जाना चाहता हूं, और मां ने 3 कंडीशन रखी थी, बेटा वाइन, नॉनवेज एंड परस्त्री गमन, 3 की प्रतिज्ञा करने फिर आगे की बात। गांधी जी ने खुद ने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के बंदर में उतरने के पहले सबसे मेरे सामने यही प्रलोभन आया था जिसके लिए मां ने मुझे वार्निंग दे रखी थी। गुरुदेव, मेरे जीवन में मैंने गलती निकालने का राइट 3 कैटेगरी को दिया। भाई इतना बोलो। मैं किताब लिखता हूं ना, तो किताब छपने के पहले प्रूफ रीडिंग कराता हूं। प्रूफ रीडर क्या करता है? हाँ, गलती को निकालता नहीं है, गलती को निकालने के बाद सुधारता भी है। और ये प्रूफ रीडर को तो हम पैसा देते हैं। किसका? एक बार गलती है तो रिवाज देख ले, और फिर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम पैसा नहीं दे मगर कम से कम इतना कर देंगे, मेरी गलती को निकालने का राइट गुरुदेव, राइट रिजर्व टू देम, माता पिता और गुरुदेव 3 को मैंने परमिशन दे रखी है। रात को 12 बजे नींद से उठा के भी मेरी गलती मुझे बता देना, और दुनिया के सामने पंगा ले लूंगा, आपके सामने नतमस्तक होके स्वीकार कर लूंगा। मैं आगे चलना चाहता हूं मगर आपके पास पहले जान लेना चाहता हूं। हाँ बोलो कि ना बोलो? और आप बोलो गुरुदेव अब से हमारा जीवन ऐसा बनेगा। पास्ट को छोड़ दो, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात उनके नहीं करना चाहता हूँ। गुरुदेव अब तक हमें मालूम नहीं था, आज से मम्मी को, पप्पा को और गुरुदेव आपको हम जाकर के वंदन करके तिकत्तों के पाठ से आपको कहेंगे कि कहीं भी मेरे लिए आपको कुछ गलत सुनाई पड़े 1 मिनट में बता देना गुरुदेव, आई विल एक्सेप्ट, और मैं गलती को सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं सूरत में था, 1-2 ही मिनट में बात बताना चाहता हूं। एक भाग्यशाली ने हमारा पूरा चातुर्मास कराया था बरसों के पहले, और जब मैंने 5 बेटे तब उसने कहा महाराज साहब आज इतना आपको अच्छा लग रहा हूं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। 5 मिनट में एग्जाम्पल समाप्त करना चाहता हूं। क्या हुआ महाराज साहब, 3 पत्ती के नशे में चढ़ गया था मित्रों के हिसाब से, और एक दिन गुरुदेव बड़े भाई को पता चल गया। बड़े भाई ने सीधा पूछ लिया कि तेरे लिए मैंने जो सुना है वो ये है कि तू 3 पत्ती खेलता है, और गुरुदेव गलती का बचाव किया। एक बात आपको बता दूं, इस दुनिया में पहली ही गलती को जो पकड़ा जाए वो सबसे ज्यादा नसीबदार है। मैं जो कहना चाहता हूं समझ गए? पहली ही गलती जिंदगी में कर दी हो, जो पकड़ा गया ना वो सबसे ज्यादा नसीबदार, इनका कारण आगे गलती रुक गई। और गुरुदेव बड़े भाई ने पूछा, मैंने ना बोल दिया। देखो ये होता क्या है, इट इज इजी टू स्पीक ए लाई बट नॉट इजी टू स्पीक ओनली ए लाई। झूठ बोलना आसान है मगर एक ही झूठ बोल के रुक जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पहली गलती को जब बड़े भाई ने बता दी, नहीं मैंने नहीं की, बड़े आपकी गलत फहमी, आपने हो गया बात। अभी क्या हुआ, बड़े भाई ने इंस्पेक्शन लग दिया क्योंकि सही तो था ही। 2 बार 3 बार 4 बार पकड़े जाने के बाद ऐसा था वैसा था, मेरे मित्र ने मुझे आग्रह के लिए मैं बैठ गया था। ठीक है, नाम इनका नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत शालीन पवित्र पुरुष थे।
और आपने बता दिया गुरुदेव, एक दिन एक अपार्टमेंट के कमरे में हम 4 मित्र 3 पत्ती खेलते थे और दरवाजा खटखटाया, किसी ने खोला। सबसे आगे मेरे बड़े भाई थे, इनके पीछे 3 पुलिस थे। सन्न रह गया, पत्ते थे, कोई बचाव की बात थी नहीं। तो मेरे साथ और मित्र थे ने, बड़े भाई ने पुलिस को बोला ये 3 को छोड़ दो, मगर मेरा भाई है ना उसकी हड्डी तोड़ डालो। और गुरुदेव 3 को लिटरली पुलिस ने छोड़ दिया। बड़े भाई कोने में खड़े रह गए और मुझे पुलिस ने रिमांड पे लिया। नहीं था। और ये बात भी मैं करना चाहता हूँ करीबन बिफोर 60 ईयर्स। और गुरुदेव बड़े भाई ने कहा कि इतने से मेरा भाई सीधा रास्ते पे नहीं आएगा, थोड़ी पनिशमेंट करो। गुरुदेव सर नीचे और ऊपर लटका दिया रस्सी से, और नीचे भाई ने बोल दिया थोड़ी सी आग लगा दो। और आग की ज्वाला गुरुदेव यहां तक गई, बाल थोड़े थोड़े जल गए। और सीधा पूछा बड़े भाई ने, बोल अभी कब जुगाड़ खेलना है, अभी कब। बड़े भाई माफ कर दो, कभी भी नहीं, नेवर। और बात में वो कहना चाहता हूं, यही बड़े भाई मेरे सामने बैठे थे। गुरुदेव आज डाकों में से यदि सज्जन थोड़ा भी दिखता हूं, क्रेडिट गोज टू माय बिग ब्रदर्स। यदि वो टाइम मारा नहीं होता तो आज मैं 1 नंबर का डाकू बन जाता। परम उपकार मानता हूं मेरे भाई का कि जिसने मुझे इतनी बड़ी सजा करके जिंदगी भर तक मुझे बचा लिया। जिस भाई ने पुलिस को बुला करके ऊंधे सर पे लटका करके आग लगा दी थी, उनका आभार मानते थे। मेरी आंखों के सामने मैं रो पड़ा था। बड़े भाई और दोनों रो रहे थे। बड़े भाई ने बोला गुरुदेव मैंने कुछ भी नहीं किया, इनकी योग्यता थी। हर जिंदगी में बचा मैं गलती कभी मैं खुद करता हूं, गौतम स्वामी खुद कर सकते, तुम और मैं कौन औकात में। कहां मेरा ईगो डिस्टर्ब हो जाता है। बिजनेस में झूठ, पत्नी के सामने झूठ, बाप के सामने झूठ, मां के सामने झूठ, कहां सच कहां बोलेंगे हम। मैं दिल से कहना चाहता हूं आज भी इट इज डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। जिनका मन बंद है ना उसको खोलना बहुत मुश्किल है। भगवान नहीं खोल पाएंगे, गुरु भी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपके पास हर लॉजिक ये नहीं था, वो था, ऐसा था, वैसा था। ठीक है कर दो। मैं आगे चलो इनके पहले बताऊं। आप गाड़ी जब सीखते हो तब क्या होता है मालूम है? गाड़ी के पीछे बोर्ड लगाना पड़ता है। कौन सा? एल लर्निंग। किसके लिए? सच बोलो आपका ईगो वहां होता है क्या? क्यों? सच बोलो एल का बोर्ड लगाने के बाद होता क्या? रास्ते पे चलने वाले सभी को पता चलता है ये सीख रहा है, बराबर ना? माने आपको कन्फेस करने में कोई दिक्कत नहीं ना भाई, इतने साल के बाद अभी तक गाड़ी नहीं आता, उसने जिंदगी में किया क्या? कुछ नहीं। गुरुदेव मैं अपने आप से कबूल करता हूं मैं सीख रहा हूं। 2 काम होता है। आप जब एल का बोर्ड लगाते हो तो 2 चीज होती है। आपको कोई ओवरटेक करने की जल्दी गलती नहीं करेगा, वो बोलेगा यार सीख रहा है, उनको डिस्टर्ब मत करो। और आपकी ओर से किसी को कोई टकरा गया ना तो भी आपको माफ कर देगा, सीख रहा है, जाने दो। इतना कबूल करने में कितना बेनिफिट है। व्हाट अबाउट यू? आप छोटे हो बड़े हो, पिताजी हो माँ हो, नहीं कि आपका बेटा भी आपकी गलती निकाले, यू हैव टू एक्सेप्ट। बेटा अच्छा तूने मुझे याद कराया, ठीक था। राजकोट एक राजपूत की लड़की थी 15 साल की, राजकोट। एक लौती बेटी थी, पिताजी को बहुत प्यारी थी और करोड़ों रुपए के मालिक थे पिताजी। बेटे की हर जन्मदिन जो वो जश्न मनाते थे पूरा राजकोट पागल लेता था। और 15 साल की उम्र की टाइम बेटी ने सप्ताह के पहले पिताजी को बोला, पिताजी इस टाइम आप बर्थडे आप नहीं मनाएंगे, मैं मनाऊंगी। बाप ने बोला क्यों?
आज मेरी इच्छा है, बर्थडे मेरा है तो मैं ही मनाऊंगी, आप आपकी ओर से मत मनाया। कब बताएंगी सही टाइम पे? मुझे तैयारी करने का ख्याल आ जाए तो बता, तो पता चलेगा ना किसको भोजन, कहाँ होटल बोटल, मैं बता दूंगी। 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, पिताजी रोज 3 टाइम पूछते चले, नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ। और बर्थडे के अगले दिन बेटी ने इतना बता दिया, पापा आज मैं बताना चाहती हूँ कि बर्थडे मुझे कैसा मनाना है। कभी से मैं पूछ रहा हूं, अभी तो बता दे, टाइम कहां बचा है, 12 घंटा नहीं बचा, मैं कैसे दे? पिताजी आपको खुद तैयारी नहीं करनी पड़े, ऐसा बर्थडे आपको मेरा मनाना है। कौन सा? पिताजी आपके पास परमिट का वाइन है, वाइन की परमिट है आपके पास, कई चंद लोगों के मिली है वाइन पीने की परमिट, उसमें आपका नंबर है बरसों से। दादाजी, पिताजी और आपके पास भी वो परमिट आई है और वाइन पीते हो, घर में भी पीते हो, बाहर भी पीते हो, मित्र के साथ भी पीते हो, होटल में भी पीते हो, आप वाइन पीते हो, कानूनी तौर से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मगर पप्पा, आपकी एक रोटी बेटी होने के नाते मैं आपके कहना चाहती हूँ, आप जब वाइन पी के घर पे आते हो ना, आपका होश नहीं रहता है, आप कभी माँ को भी गाली देते हो और मुझे भी कभी डांटते हो, पप्पा ये उचित नहीं लगता है। इतने दिन तक आपको मैंने मेरा जश्न मनाने का आपको मैंने परमिशन दे रखी थी, आज भी इतना ही चाहूंगी, पप्पा आई लव यू टू मच, यू लव मी और नॉट? बाप देखते रहा, पप्पा गिव मी आंसर, यू लव मी और नॉट? दौड़ के बाप ने बेटी को चिपक के रख दिया कि बेटी आई लव यू टू मच। बस पप्पा जन्मदिन ऐसे मनाएंगे, कल सुबह हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आप आपकी परमिट जमा कर दो, ये मेरा जन्मदिन रहेगा। एक बेटी अपने बाप को दारू छुड़ा सकती है, पिताजी ने कन्विंस कर दिया। है कोई आपके घर में आपकी गलती को दिखाने वाला? आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई फॉल्ट। कहीं भी गुरुदेव गलती करते रहूंगा तो मैं अपने आप को कबूल कर लूंगा, अभी बचाव तो कभी नहीं। और भी मैंने बता दिया ना, और भी सभी के पास नहीं, 3 लोगों के पास, उसमें सब कुछ आ गए। नंबर 2, आई एक्सेप्ट आप क्या मानते हो? 5 स्टेप की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसमें से एक है आई रेडी टू एक्सेप्ट फेंस। फेंस माने मर्यादा। फेंसिंग होती है ना, एक फसल होती है ना, तब इनके इर्द गिर्द फेंसिंग कर देते हैं। जामनेर में भी आपने कई प्लॉट लिया ना, तो मकान जब बनाएंगे तब बनाएंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे? नहीं आप बताओ क्या कर देंगे? फेंसिंग। आप ये बोलेंगे गुरुदेव खाली प्लॉट, कभी ना कभी चर्सी ड्रग्स वाले कुत्ते गद्दे कोई भी आ सकता है, कम से कम इतना तो कर दो, फेंसिंग कर दो, ताकि प्लॉट सेफ हो जाए, आगे की बात फिर करूंगा। सच बोलो, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द फेंस? मेरे जीवन के लिए भगवान गुरुदेव ने, माता पिता ने, भगवान ने, आपने, मेरे मित्र ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी ने, यदि मेरे जीवन को बचाने के लिए कोई फेंस तय की होगी, गुरुदेव एक्सेप्ट कर लूंगा, उनके सामने कभी तूफान नहीं करूंगा। नागपुर में 12,000 लड़की के बीच में मेरा प्रवचन था। नागपुर में चालू प्रवचन में एक लड़की के पास मैंने मोबाइल मांगा और लड़की ने मुझे मोबाइल नहीं दिया। मैंने इतना ही कहा, बहन क्या सेव करके तू क्या बैठी है, संत को तेरा मोबाइल नहीं दे सकती? आंख नीची थी। फैंस के लिए एक छोटी सी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ बता दूं आपको, आप इतना काम करो, जो काम करने के पहले डरना पड़े और करने के बाद रोना पड़े, ऐसा कोई काम कभी मत करना। जो काम करने के पहले डरना पड़े और करने के बाद यदि पकड़े गए तो रोना पड़े, ऐसा कोई भी काम गुरुदेव नेवर।
पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, फेंसिंग के प्रति आपके मन में आदर है कि तिरस्कार है? मेरे जीवन को कंट्रोल क्यों करते हो? रात को मुझे कहाँ जाना है जाने दो, देखना है देखने दो, मोबाइल में किससे बात करना करने दो, मेरे मित्र के साथ, मेरी बहन सखी के साथ मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ, नो कंट्रोल, किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुझे जो करना है करने दो, कौन तो मुझे रोकने वाला है? मैं एडल्ट एंड मैच्योर, ये बात तुम करेंगे? I am ready to accept the fence. अब इतनी बड़ी सभा में, भाइयों बहनों की सभा में पूछना चाहता हूं, हम इनके लिए तैयार हैं? मेरी सुरक्षा के लिए मेरे परिवार ने, मेरे मित्र ने, मेरी पत्नी ने, मेरे गुरु भगवान ने, समाज ने भी जो मर्यादा तय की होगी, उनको ओवरटेक करने की गलती कभी नहीं करूंगा। चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, चाहे मुझे नुकसान होता है कि नहीं होता है, मगर एक मर्यादा माने मर्यादा, आई विल नॉट ओवरटेक देम। सच बोलो, सीता का किडनैप करने में रावण को मिली हुई सफलता वो रावण की ताकत थी कि सीता की गलती थी? आप क्या बोलेंगे? लक्ष्मण ने जो भी तय की थी वो क्या थी? ये मर्यादा। भाभी, डोंट क्रॉस दिस लाइन। बड़े भाई की आवाज आई है, मैं चाहता हूं, मगर भाभी ये जिंदगी में ये समाधान कभी मत करना, इनको ओवरटेक मत करना। और वही गलती सीता से हो गई। कोई रावण ताकतवान नहीं होता है जब तक अब लक्ष्मण रेखा के अंदर हो, और कोई सीता ताकतवान नहीं होती है जब लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देती है। आपके घर में कोई लक्ष्मण है क्या? एक लक्ष्मण को तुमने रखा कि ये मेरे जीवन की बॉर्डर तय कर दो, मुझे क्या नहीं करना है और करना है। इतनी पवित्रतम सीता, मगर वो लक्ष्मण ने कहा किसकी शर्म नहीं लगती? यहां बैठे वाली माता और बहनों, यंग जनरेशन जो भी लड़की बेटी, उनको पूछना चाहते हो, कोई मर्यादा नहीं। मेरी माँ ऑर्थोडॉक्स है, मेरा बाप ऑर्थोडॉक्स है, जमाना नहीं जानता है कहां मेरी फ्रेंड कहां जाती है और मुझे आप मुझे बता पाएंगे? आनंद है। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द फेंस। नीति, नियम, निषेध और नियंत्रण, चार चीज। एक नीति होती है, नंबर 2 नियम होता है, नंबर 3 निषेध होता है, नंबर 4 नियंत्रण होता है। नहीं, चाहे गाड़ी टॉप गियर में लेके जाते हो, मगर रेड सिग्नल आता है, क्या बोलता है? रुक जा, अभी रुक जा, अभी, नॉट नाउ। जाने की ना नहीं है, मगर नॉट नाउ, अभी तो रुक जा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, रुके तुम। परमात्मा बनने के रास्ते पे ये सब कुछ आएगा। फॉल्ट को एक्सेप्ट कर दो और फेंस तय कर दो। आपको मालूम तो बताऊं, मैं प्रवचन करता हूं ना, तो प्रवचन की समाप्ति के बाद एक कोटेशन निश्चित तौर से मैं बोलता हूं, भगवान आपकी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, माफी चाहता हूं। माने ये प्रवचन में भी मुझे जो चाहे वो बोल नहीं सकता हूं, भगवान ने मेरे लिए लिमिटेशन रखा है, इससे आगे बोलना क्यों मना है? रात को 12 बजे अकेले मेरी मां को भी मैं मिल नहीं सकता हूं, भले मेरी मां है, मगर रात को 12 बजे नहीं, मां है, भगवान ने ना बोला है। बाप और बेटे का जीवन इतना पवित्र होने के बावजूद नहीं, परमात्मा ने एक फेंस तय किए, फिर वहां प्लस माइनस का नहीं सोचेंगे, 100% सरेंडर विदाउट आर्ग्यूमेंट। चलिए एक छोटी सी बात पूछूं, आपके परिवार में कभी फेंस की बात होती है? इनका महिमा, इनका वर्णन, इनकी ताकत। अपने पूरे परिवार में हर एक के पास एक फेंस चाहिए,
आपको सिक्योर बना देंगी। अब मुझे बताओ क्या स्थिति। सभी की बात छोड़ दूं। कल रात को जामनेर वाले लड़के बैठे थे, उसने मुझे पूछा था, मुझे आनंद भी आया कि गुड़गांव जितनी गंदगी और सिटी में है, बड़े बड़ी मेट्रोपोलिटन, इतनी नहीं है यहाँ। बहुत आनंद है। ऐसे गांव यदि बचे तो देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत बहुत प्रसन्नता हो जाती है। मगर फिर से भी मैं कहना चाहता हूं, कब तक बचेंगे वो लाख रुपए का प्रश्न है। अभी बचे उनका आनंद है, मगर कब तक बचेंगे कोई गारंटी नहीं है। आने वाला दिन इतना बेकार है, मुझे दिख रहा है, मैं हर जगह देख के आया, लगे कि भगवान, कभी कभी तो ऐसा लगता है। अब आपको मालूम है, मैं दिल्ली में गया था। दिल्ली में युवाओं की शिविर थी और दोपहर का जाहिर प्रवचन था। एक भाई जाहिर प्रवचन में खड़े हो गए, इसी बात निकली। तब मेरी जिंदगी में 56 साल के दीक्षा में आज तक ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं की। मगर वो भाई लगा कि मेरे कल्याण मित्र थे, और आपने खड़े होकर मुझे सभी के बीच में विनती की, गुरुदेव एक बात समझ लो, आप बोलते हो मैं दिल्ली के सांसदों को और सबको सुधार के जाऊंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप ये बोलते कि दिल्ली वासी को मैं सुधार दूंगा, सुधारने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव नतमस्तक होकर के विनती आपको करना चाहता हूं, दिल्ली के सुधारने के ख्याल में आप खुद बिगड़ न जाओ, वो ध्यान रखना। मैं हैरान था, कितने लोगों को दिल्ली ने बिगाड़ दिया है। गुरुदेव आप संभालना खुद को। यहां फैंस की मजाक हो रही है गुरुदेव। और तब मैंने चालू प्रवचन में कहा था, चिंता मत करना, गुरुदेव की कृपा है मेरे पास। दिल्ली कितनी सुधरेगी मुझे मालूम नहीं, मगर मैं गारंटी के साथ नहीं बिगड़ूंगा। एक बात, मुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, फैंस पर विश्वास है। आपको मालूम है, पानी ढलान के बाद क्या बच पाएगा नीचे जाने से? पानी ऐसा ढलान के बाद गया तो पानी की औकात है, ही विल कैन कम बैक। ढलान के बाद जाने के बाद पानी की कोई ताकत नहीं, वो निश्चित तौर से नीचे जाएगा, वो तभी बच पाएगा ढलान से दूर रहेगा। तो मैंने कल बताया था, मेरे जिनमें फैंस थी, रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं। मैं बात या नीचे उतरता हूं, सारे जामनेर की बात नहीं, सारे जैन समाज की बात नहीं, आपके खुद के परिवार की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर मेरे सामने जो माता बहन भाई और बहन सब बैठे, उनको पूछना चाहता हूं, आपके खुद के जीवन में कोई फैंस तय है क्या? इन इंडिविजुअल इन योर लाइफ, नॉट फॉर योर फादर मदर, यू नॉट किड्स, नथिंग एल्स, ओनली फॉर यू। और आगे की बात, आपके जीवन का कोई संविधान है क्या? देश का संविधान है, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में जाने वाले के बाद संविधान मालूम है? डॉक्टर के बाद ओथ होता है ना, ओथ। डिस्पेंसरी के बाद उनको लिखना पड़ता है कि ऐसे मरीज की मैं दवाई करूंगा। वकील के बाद होता है, क्रिकेटर के बाद, हर जगह एक संविधान होता है। आपकी मर्जी से खेल नहीं सकते हो, इस संविधान के मुताबिक आपको वो संस्था में रहना पड़ता है। आपके जीवन के लिए कोई संविधान है क्या? मेरे खुद के जीवन के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मेरे पिताजी के, मेरी माँ के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, गुरुदेव मैंने अपने जीवन का संविधान बना दिया है, ये इसके मुताबिक ही मेरा जीवन चलेगा।
जामनेर में इतनी बड़ी सभा के बीच में अभी फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अभी मैंने वो धर्म की शुरुआत भी नहीं की। आप जिनको धर्म मानते हो, सामाजिक प्रतिक्रमण, वो धर्म की बात अभी नहीं है। मैं ये भी तो धर्म ही है, मगर आपके मन में जो एक चित्र है, वो चित्र अभी तक मैंने आपके सामने नहीं रखा। आप ये बोलेंगे गुरुदेव वही देखूंगा मोबाइल में, वही सुनूंगा, वहीं जाऊंगा, वही बात करूंगा, वही पेट में डालूंगा, वही कपड़े पहनूंगा। मैंने मेरे जीवन के लिए ये मर्यादा रखी है, नॉट इनको ओवरटेक करने की गलती चाहे मेरा मित्रों का कभी नहीं। हाँ बोलोगी ना बोलो, आपके जीवन के लिए संविधान बना दिया। हाँ? सच बोलो, फुल करने में दिक्कत क्या है? नहीं, मैं कोई विरोध, आपके खुद के लिए नरेंद्र मोदी को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं चले तो हम एफआईआर कर सकते, तो मेरे जिनमें संविधान क्यों नहीं? चाहे मैं सही हूं गलत नहीं, संविधान के मुताबिक ये होता है। और डिक्लेरेशन ऑथ लेने के पहले हर प्रधान को, बड़ा प्रधान को, राष्ट्रपति को भी ये डिक्लेयर करना पड़ता है हिंदुस्तान का संविधान बराबर है जो मैं बोलता हूं। इतना बड़ा देश भी संविधान से चलता है तो ही चलेगा, संविधान नहीं होगी तब तो मेरा जीवन विदाउट संविधान चलेगा। क्या बोले थे? पीछे जवाब कोई आया था? क्या है प्रवचन सुनने के बाद बनाया था? अभी चालू है ना, और ऐड करना थोड़ा बाकी हो तो। हर क्षेत्र में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, हर जगह हमारा पूरा 24 घंटे। मैं पूछूं आपको, सच बोलो, मैं आप मुझे मिलने के लिए आओ और मैं यदि सोया हूं और मुझे देख करके आप मुझे साधु ही मानेंगे ना? हाँ कि ना बोलो? क्या है? गुरुदेव सो रहे ऐसा बोलोगे? भोजन करता हूं तब गुरुदेव गोचरी कर रहे, बराबर है? माने आपके आप पर आता हूं, मैं 24 घंटे के लिए साधु होता हूं, कुछ भी करूं तो आप 24 घंटे के लिए श्रावक। क्या हुआ? पार्ट टाइम जॉब की फुल टाइम जॉब? आपके घर में बेटे की शादी हो तब तुम श्रावक नहीं? आपके बेटे की शादी हो तो बेटे की शादी को देखने के लिए यदि कोई धर्मी आ गया, उनको पता चलना चाहिए ये श्रावक के घर की शादी। शादी भी संविधान से ही चलेगी। स्थानक संविधान से चलता है, सामाजिक संविधान से, प्रतिक्रमण संविधान से, भगवान की पूजा भी संविधान से। ये भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद आप मर्जी मुताबिक पूजा नहीं कर पाएंगे, वो भी तो संविधान है, विधि। संन्यास के कपड़े में मंदिर गर्भगृह में नहीं जा पाएंगे, स्नान करना पड़ेगा, ये संविधान है। आपके घर में शादी हो तो भी आने वाले को लगना चाहिए संविधान के हिसाब से शादी चल रही है। भगवान महावीर का संविधान शादी में दिखाई पड़ा। आप ऐसे सुनते हो जैसे क्या हो क्या गया? गंभीरता से, अच्छा जवाब है। हाँ, स्वीकार कर लिया। क्या गंभीरता क्या है? हाँ, ना बोलने की बात मैं नहीं करूंगा, आप पर बिल्कुल भरोसा है। एक बार आप कागज लेके आना, गुरुदेव मेरे जीवन का संविधान मैंने ये बना दिया है।
आप रात्रि भोजन करते हो तो भी इतना संविधान आप बना सकते हो, गुरुदेव घर के बाद रात्रि भोजन कभी नहीं करूंगा, नेवर, ये भी संविधान हो सकता है। यदि गुरुदेव आपके कहने से जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकता, मगर रात को 10 बजे के बाद नहीं, रात को रात्रि भोजन करूंगा, फिर भी बाहर कभी नहीं, नो होटल, नथिंग एल्स, नो फ्रेंड्स, करूंगा तो घर पे, बाहर कभी नहीं। एक बहुत मुझे प्यारा एग्जाम्पल आज आपके सामने बताना चाहता हूं। एक राजकोट का लड़का बॉम्बे मिलने के लिए आया था। गुरुदेव आपको मिलने के लिए स्पेशल आया हूं, बहुत साल के पहले, करीबन 25-30 साल। मैं बोला क्यों? गुरुदेव आप पर भरोसा है। मैं किसका? सिगरेट आप छोड़ा दो। शुरू तूने की, अभी छोड़ाऊं मैं बोला राजकोट से आया। गुरुदेव राजकोट से आया हूं, मगर आप पर बिल्कुल भरोसा है कि आप कुछ करेंगे। और अभी सुनो गुरुदेव, बड़ी उम्मीद के साथ आया हूं, मगर पक्का लगता है मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तुम समझते हो ये कंट्रोवर्सी? मैं बोला फिर क्या क्या करूं? क्या मैं बस वही आपको करना है। गुरुदेव रोज की 70 सिगरेट पीता हूं, 70, और उनसे छुड़ा दो। बहुत प्रयास किया, आज तक सफलता नहीं मिली, और पक्का भरोसा है आपको ऐसा रास्ता निकालूंगी, सफलता मिलेगी। मैंने बोला एक बार, एक भी सिगरेट पीने का कम नहीं करना है। क्या? मैं जितना पीता है उतनी, मगर एक काम करना, जब भी सिगरेट पीजिए थोड़ी भी बची हो तब तक फेंकना मत, पूरी सिगरेट का उपयोग कर देना। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? पैसा वसूल कर यार, आधी पी के फेंक क्यों देता है? पूरी पूरी पीना है। वो हैरान था। मैं बोला 3 कंडीशन है। एक कंडीशन, सिगरेट पूरी पी लेना है। नंबर 2, सिगरेट बैठ के पीना है, चलते चलते सिगरेट नहीं। वो सोचने लगा साला तो बेवकूफ लगाऊंगा, मजा तो पीने चलते चलते आती है ना मजा। और तीसरी बात उनको वो बताई कि जब भी सिगरेट पीवे 9 कार गिन के पीना। सत्तर की 100 पीना है तो तू जाने, मगर ये कंडीशन है। गुरुदेव कमाल लेके आया। बोला फैंस है। 4 दिन के बाद आया, गुरुदेव अपने आप से 20 कम हो गई। बोला क्या हुआ? गुरुदेव पूरी झले तो बैठने को पड़ता है, पूरी झले कब तक? 2 मिनट में मैं फेंक देता था, 10-10 मिनट जाती। अभी मैं 70 पीऊं तो दिन कहां? गुरुदेव ऐसी 80 तो गई। और नंबर 2, बैठ के पीता हूं तो मित्र बोलते हैं यार तू मामा लगता है। मामा हम दे रहे, ऐसा कौन सा तरीका तूने निकाला है? सिगरेट पी के बैठे बैठे पीता है। अभी उनको क्या बोलूं कि गुरुदेव ने सब कुछ कर दिया है। 4 दिन के बाद आया, गुरुदेव और 20 गई, 50 बची है। मैं बोला वो ही नहीं, 5 दिन में तो सब पूरा हो जाएगा। कैसे? आज 6ठे दिन मिलने के लिए आया, गुरुदेव गई पूरी सिगरेट की। मैंने क्या हुआ? भाई यही हुआ गुरुदेव, तुम एकाजना बेचना करते हो, कभी किया होगा ना? पानी पीने के लिए बैठते हो, क्या करते हो? नौकर के, हाँ ये होता है। उसने बोला गुरुदेव कल नागदेवी गया था। नागदेवी बॉम्बे में हार्डवेयर का काम रहता है, लोहे का, लोहा बाजार। गुरुदेव मेरे मित्र के पास गया, और वहां हमारा साहब नागदेवी में गया तो सिगरेट पीने की तलब लगी, और पीने के लिए बैठा, और बैठने के पहले नौकर गिनता था। मेरे मित्र ने पूछा ब्यासना है क्या? गर्म पानी लाऊं? अरे गर्म पानी कौन डाला? गुरुदेव, और जब राजकोट गया चेहरे पे मुस्कान थी। गुरुदेव कमाल कर दिया। एक सिगरेट छोड़ने की बात किए बिना आपने पूरी सिगरेट छुड़ा दी। चलते चलते नहीं पीना, पूरी सिगरेट पीना, नौकर गिन के पीना। गुरुदेव अनंत उपकार आपका। ये संविधान
कोई क्रॉस नहीं, कोई एग्जामिन नहीं, इनमें नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, 100%। दो काम करना, गुरुदेव की आज्ञा को कभी क्रॉस मत करना और अपने आप से आज्ञा को कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिसने गुरु भगवान की आज्ञा के सामने क्रॉस किया वो भी गया, और आज्ञा को अपने हिसाब से जिसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया वो भी तो गया। नो क्रॉस, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। महावीर कौन बन सकते हैं और महावीर के मार्ग पर कौन चल सकते हैं? फॉल्ट कबूल करने की जिनकी मानसिकता होती है, और फैंस के लिए जो लालच होता है। सूरत की विश्व की शिविर में एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल दूं। बहुत लोग बैठे यहां, जामने श्री संघ में प्रवचन की इतनी अच्छी रुचि देख के अंदर में हर्ष हो जाता है। वो 30 साल की उम्र का लड़का था, हैंडसम, पर्सनालिटी लेकर के बैठा था और प्लेन में मुसाफरी कर रहा था। शालीन लड़का, देखने के बाद पागल हो जाने का मन हो जाए ऐसा लड़का, और इनके सामने एयर होस्टेस आई। सर वाइन मैं नहीं पीता हूं, फॉरेन वाइन है, नशा नहीं चढ़ेगा, मैं नहीं पीता हूं। एयर होस्टेस को ईगो हर्ट हुआ। कोई भी यात्री की हिम्मत नहीं कि मेरी ऑफर को ना बोले, क्योंकि रूम मेरे पास भी है। और ये लड़का ना बोल के बैठा है मैं नहीं पीता हूं। 10 मिनट में जाकर के दूसरी वाइन का ग्लास लेके आई। सर वाइन चेंज कर क्या? वो शायद थोड़ा सस्ता था, ये बहुत बहुत महंगा वाइन, बहुत दुर्लभ, सभी को मैं ऑफर नहीं करती हूं। बहन मैं नहीं पीता हूं। और अभी चैलेंज उठाने का उसको मन हुआ कि ये ईगो आ गया। अभी तीसरी बार वो अलग वाइन लेके आई। सर लास्ट नहीं, मेरा एक ही जवाब, तेरा वाइन की क्वांटिटी क्वालिटी अलग अलग है, उसके संबंध नहीं है, मैं नहीं पीता हूं। चौथी बार वो जो लेके आई उसने ठान लिया ना, एट एनी कॉस्ट आज इनको पिला दूंगी। और नजदीक, एकदम नजदीक आकर के अपने इंगित भी से बेकार कर दिए। लड़का शालीन था। सर वाइन एक शर्त पे पी सकता हूं। हाँ अभी आया, उसने सोचा अभी आया। कौन सी शर्त? कॉकपिट में पायलट बैठा है, उनको पिला दे फिर मैं पीता हूं। पायलट और वो एयर होस्टेस खड़ी हुई। हम सबको ऑफर कर सकते हैं, मगर पायलट को ऑफर नहीं कर सकते। पायलट पी भी नहीं सकता है। 350 यात्री की जिम्मेदारी लेकर के जो पायलट बैठा है वो कभी वाइन नहीं पीता है। उसने बोल दिया बहन मैं इतना ही कहूंगा, मैं मेरे घर का पायलट हूं। मेरे 2 बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, पूरे परिवार में सब कुछ जिम्मेदारी मेरे पर है। मेरा घर का पायलट हूं। प्लेन का पायलट नहीं पी सकता है, मैं भी पायलट हूं। और एयर होस्टेस ने हाथ जोड़ दिए, आंख में उसके आंसू। यू आर पायलट ऑफ योर होम, यू आर पायलट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आप आपके बेटे के पायलट हो, आपकी बेटी के पायलट हो, आपके माँ बाप आपके साथ है, इनके पायलट बन के बैठे हो, कुछ भी कर लेते हो। मुझे मालूम है मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरे में ऐसा है कि नहीं मैं जानता, मगर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन के मैं बैठा हूं। लाखों लोग। पायलट यदि पीने लगेगा तो फिर मुसाफिर का क्या होगा? यदि ऐसे स्थान पे तुम घर के लीडर होने के बाद कुछ करेंगे, आपका बेटे बेटी के लिए तुम क्या बोलने पाएंगे?
चाहे दुनिया को नाराज करने की बात आएगी, गुरुदेव मैं नाराज कर लूंगा, मगर फैंस को तोड़ने का पाप जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। तीन चीज बताना चाहता हूं फैंस में। यदि तुम आगे, आपकी लाइफ सुरक्षित, आपका रिलेशन सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित। तीन चीज, आपकी जिंदगी, आपका मन और आपका परिवार, तीनों फैंस में सुरक्षित। और ये तीन के साथ ही तुमने गलत कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो नंबर 1 में जीवन जाएगा, नंबर 2 में मन जाएगा, और नंबर 3 परिवार तहस नहस हो जाएगा। I accept the fault, I accept the fence. नंबर 3, I accept the fact. फैक्ट माने रियलिटी। महंगाई ज्यादा है गुरुदेव, एक्सेप्ट। पेमेंट मेरा एक व्यक्ति ने डूब गया, एक्सेप्ट। बिना कारण मेरे भाई ने मेरे से पंगा लेकर के मेरी संपत्ति में बंटवारा करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, एक्सेप्ट, फैक्ट। I can't change fact. 50 डिग्री गर्मी इट इज द फैक्ट, 0 की ठंडी है वो फैक्ट। मेरा परिवार मेरी नहीं मानता वो फैक्ट। आप कहां तक इनके सामने स्ट्रगल और संघर्ष करते रहेंगे, फैक्ट को कौन चैलेंज कर पाएगा। निष्फलता मिली हर संभव प्रयास करने के बाद, फैक्ट, एक्सेप्ट। एक बार बताना चाहेंगे, आज तक किसी भी पेड़ ने पतझड़ में सुसाइड किया क्या? किसी भी पेड़ ने पतझड़ में सुसाइड किया क्या? समझे ना, पतझड़ माने क्या? व्हाट मीन्स, पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं है, एक भी फल नहीं है, कुछ दिखता नहीं, ओनली सिर्फ अस्तित्व दिखाई पड़ता है, खड़ा है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं है। पेड़ ने अभी कभी भी अपने पास को याद नहीं किया कि मेरे पास कितना था, हर पेड़, हर डाली, रूट, सब हरा भरा, फल, इतने पंखी मेरे पास आते थे, आज मेरे पास कुछ बचा नहीं, कोई नहीं आता है, ना पत्ता है, ना हरी। वो बोलता है ठीक है, एक्सेप्ट द फैक्ट। वसंत ऋतु में मेरे पास जो वैभव था, वैभव आज खत्म हो गया, फिर भी सुसाइड तो नहीं करूंगा, टीके रहूंगा, आज नहीं तो कल फिर वसंत आएगी। चाहे कितना भी दुख हो, सुसाइड करने की बात नहीं, गुरुदेव टिक जाऊंगा। मान लिया एवरीथिंग इज गोइंग गुड, गोइंग नहीं बैड, गोइंग एवरीथिंग। पत्नी मायके चली गई, बेटा निकल गया घर से बाहर, बिजनेस टूट गया, सब कुछ होने के बाद, गुरुदेव पतझड़ होने के बाद मैं रूट से बंधा हुआ हूं। मालूम है ना, पेड़ क्या होता है? जमीन से वो जुड़ा हुआ होता है। चाहे ऊपर से कुछ भी हो, मगर मैं रूट से बिल्कुल पकड़ के बैठा हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा गुरुदेव, चाहे फैक्ट कितना भी हो, चाहे भी दुख कितना भी हो, मगर मरने की बात नेवर, टिक जाऊंगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, 3 बात याद रखना है। दो चीज कहीं सोच जिंदगी में कभी करना नहीं, और आ भी जाए तो इनको इंप्लीमेंट कभी मत करना। नंबर 1, किसी का मर्डर करने का सोच, और नंबर 2, खुद के जीवन की समाप्त करने की सोच। नो मर्डर एंड नो सुसाइड। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाएगी, मगर सुसाइड करने की बात कभी नहीं। और किसी ने मेरा करोड़ का पेमेंट डुबा दिया, उसको मर्डर करने की बात, इनके लिए सुपारी देने की बात, गुरुदेव जिंदगी में कभी नहीं। तीन साल दिल्ली बम्बई रह के आया, बाईपास का ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट,
चिकनगुनिया, कोरोना, पथरी, करीबन बंबई के 2 साल में 1.5 साल करीबन ऐसी स्थिति चली। वो फैक्ट था, स्वीकार कर लिया था। आया ये क्या हो गया, कैसे हो गया, आने वाले दिनों में क्या होगा, नहीं, नथिंग एल्स। बड़े प्यार से समय कोई आंख के सामने रख करके ये दिन निकाल दिया, और मर्दानगी से, लाचारी से नहीं। आपके जिन में भी सब कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं चाहता हूं हो जाए, मगर भगवान महावीर के जिन में यदि हो गया तो हम और आप कोई औकात में नहीं। मगर गुरुदेव एक्सेप्ट द फैक्ट, मैंने स्वीकार कर लिया है, यही परिस्थिति है। 3 चीज को बात करके आगे चलूंगा, विराम दे दूंगा। अमावस्या आती है ना, आप क्या कर सकते हो? अमावस्या समझे नहीं क्या? हाँ, सूर्यास्त तो होता है एक्सेप्ट, अमावस्या होती है एक्सेप्ट, पतझड़ होती है एक्सेप्ट। प्रकृति में 3 चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ बदलाव नहीं करते हैं। कभी हमारे खुद के जीवन में भी पतझड़, अमावस्या और सूर्यास्त करीबन करीबन आ जाए, आई एक्सेप्ट द फैक्ट। गुरुदेव उनको चैलेंज करने की गलती करके जिनको जीवन को बेकार बनाने का पाप कभी नहीं करूंगा। परसों धुलिया में 6 दीक्षा हुई। चार साध्वी भगवान और 2 मुनि भगवान। इसमें से 3 साध्वी भगवान की एक बड़ी दीक्षा का प्रोग्राम परसों आएगा। धुलिया मिच्छानुक्रम जामने श्री संघ को बहुत कम दिनों में ऐसे ऐसे अद्भुत प्रसंग देखने को मिलने जा रहे हैं कि जो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। सात बजे बड़ी दीक्षा, कल इनका प्रोग्राम जाहिर करूंगा। प्रवचन तो अपनी जगह पे 9 बजे है तो है ही, मगर बड़ी दीक्षा क्या मायना रखती? दीक्षा होने के बाद बड़ी दीक्षा की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एक अद्भुत आनंद आएगा। विद क्लैरिफिकेशन आपके सामने समझाऊंगा। इनका प्रोग्राम कल डिक्लेयर करूंगा, और फिर जिन दिनों की हम बहुत दिनों से तलब रहे हैं, परमात्मा का देवलोक से चमन माता की कोख में, हमने कभी सुना भी नहीं कि भगवान का हो गया मोक्ष, अभी चमन क्या। इस आंखों को देखने का जो सद्भाग्य मिलेगा, आपको लगेगा मेरी आंखों के सामने भगवान का जन्म हुआ। लाइव आपको लगेगा इनका मैं साक्षी था। एक ऐसा भव्यतम माहौल जामनेर श्री संघ में आने वाले दिनों में इकट्ठा होने जा रहा है। मैं दिल से विनती करना चाहता हूं, आपके जो भी रिलेशन वाले, चाहे जलगाम हो, चाहे धुलिया हो, चाहे मलकापुर हो, चाहे नागपुर रायपुर हो, उन सबको एक बार इनवाइट कर देना कि 5 दिन के लिए जामनेर स्वर्ग बनने वाला है। मर के स्वर्ग में जब जाएंगे, पहले अभी जिंदा स्वर्ग में आ जाओ। सभी को एक बार आमंत्रण देकर के बुलाओगे। देखो जामनेर में, और जामनेर वाले जिंदगी में याद रखेंगे गुरुदेव क्या देखने को मिला था। मैं बताऊं, ऐसे प्रसंग मेरी निष्ठा में कितनी बार हुए, फिर भी ऐसे प्रसंग जब भी आते हैं मैं खुद पागल बन जाता हूं। कितनी बार देखा,
फिर भी लगता नहीं चलो और मजा आ जाएगी। वो मजा पाने के लिए बस थोड़े दिन बचे हैं और तब तक मैं जो प्रवचन कर रहा हूं उनका ग्राउंड कर रहा हूं। आज एक विनती आज मेरी ओर से आप सबके पास एक गुरु दक्षिणा चाहता हूं। ये प्रसंग दिल को हिलाने वाला बन जाए, पवित्रता की प्रतिष्ठा करने वाला मेरे जीवन में बन जाए, इसके लिए बहुत 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 नीचे उतर करके ये डिमांड करने में भी मुझे पीड़ा होती है। मगर इस माहौल को देख के लगता है, जो बाहर का माहौल देख के आया उनको देख के लगता है आज ये फैंस हम पक्की कर ले। फैंस आने वाले दिनों में कभी भी जिंदगी में ब्लू फिल्म देखने का पाप कभी नहीं करेंगे। आपको लगेगा इस आचार्य भगवान इस सुधर्मा स्वामी की पीठ पर बैठकर के क्या डिमांड कर रहे हैं, मगर बहुत सोच के कितने लोगों के जीवन को अंदर से देखा, तब देखने के बाद आपके पास मैं डिमांड करता हूं, ये पाप यदि नहीं आया है जामनेर में तो आने से पहले रोक दो। कल आ सकता है गुरुदेव, अभी से मैं बाउंड्री बना दी है। हर देश के पास बॉर्डर होती है, युद्ध होता है तब नहीं, युद्ध होने का मन ही नहीं करे, हमारी बॉर्डर है। तो ये भगवान का अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव दिल से मनाने के लिए बस आज बहुत छोटी सी गुरु दक्षिणा एक सज्जन आदमी को भी ये शोभा नहीं देती, वो चीज आपसे मांग रहा हूं। जिंदगी भर के लिए ब्लू फिल्म का त्याग, हाथ ऊंचे सभी के, कोई दिक्कत नहीं। हर माता बहन भाई सभी धारणा विग्रह बचकाई अनंत अनवगण सागरण महत्रागण त्यागण वो कर दो। जाहिरात करना है 2 ही मिनट। हाँ जल्दी। मध्यमंदारी श्रवण भगवान महावीर स्वामी की चरण में कोटि से वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज के महाराज आदि संत सतियों के चरण में जामनेर श्री संघ का विजय वंदन नमन। धर्म सभा में पधारे सभी भाई बहनों का श्री संघ हार्दिक स्वागत करता है। बाहर गांव से पधारे सभी अतिथियों का जामनेर श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करता है। बाहर गांव से पधारे सभी अतिथियों की भोजन आदि की व्यवस्था बाजू के पंडाल में की गई है, सभी अवश्य लाभ दिलाओ। जामनेर में अंजन सला का एवं प्रतिष्ठा महोत्सव के इस महामंगलकारी क्षण में जामनेर वासियों को इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस महामंगलकारी महोत्सव में यहाँ पर मेरू पर्वत बनेगा, उस पर जाने का भी मौका सिर्फ इंद्र इंद्राणी को मिलेगा। इसलिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी यह लाभ मिलना दुर्लभ है। लेकिन गुरुदेव की आशीष कृपा से जामनेर वालों को 64 इंद्र इंद्राणी बनने का लाभ मिल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 2000 रुपए देना है। इसके बदले में आपको इंद्र इंद्राणी का पूजा का कपल ड्रेस साथ में मिलेगा और इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य फ्री में प्राप्त हो रहा है। जल्द से जल्द आप सभी संकल्प जी लोढ़ा इनके पास अपने नाम देवे, यहीं पर आज आपको तुरंत ड्रेस भी मिल जाएंगे और आपको यहीं पर संकल्प भाई से भी आपको मिलना है। कल के दिन अंजन सला का महोत्सव जामनेर में संपन्न सुबह 6:15 बजे मारे स्तंभ और तोरण की स्थापना होगी। लाभार्थी परिवार पूजा के स्थल में आके लाभ लेंगे। तत्पश्चात लघु नंदावत पूजन होगा, फिर गुरुदेव का प्रवचन के बाद तुरंत ही 10:30 बजे मंदिर में विधि विधान होगा। अंजन सला का परमात्मा की प्रतिष्ठा महोत्सव करने से पहले सभी देवी देवताओं को किस प्रकार से आमंत्रण किया जाता है, किस प्रकार की सबके माला की जाती है, किस प्रकार से वो माहौल बनता है, वो पूरा लाभ देखने का एक सौभाग्य है। आप सभी मंदिर में आना, शुभ वस्त्र में आना और सब झांक में बैठना और सब विधि विधान, नवग्रह पाटा पूजन, 10 दिक्पाल पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, भैरव पूजन, 16 विद्या देवी पूजन और अष्टमूल का पूजन होगा। करीब 2:30 बजे तक ये सब पूजन चलेगा। हम पूजन के तरफ चलेंगे। और ये जो बात बताई इंद्र इंद्राणी, 15 तारीख को इंद्र इंद्राणी महोत्सव होगा। परमात्मा का जैसे जन्म होते हुए परमात्मा का जन्म करने का विचार करने वाले इंद्र महाराजा तो जो करते हैं, हम इंद्र तो कब करेंगे वो पता नहीं, मगर आज
रुपए का लोग खर्च करते हैं, मगर सिर्फ 2020 के अंदर ये जो माहौल में भगवान का इंद्र बन के परमात्मा का अभिषेक करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, तो उनके हिसाब से जल्द आज ही नाम लिखा दीजिएगा ताकि व्यवस्था में आगे भी कर सके और अच्छी तरह से ये काम सके। बेलो ते बेलो धोरणे लाभ लेवा માટે विनंती। रावण तब ही ताकतवान बनता है कब? आज के प्रवचन के 5 प्रश्न क्या फिर से? राइट। जिंदगी के इस पड़ाव पर वो आदमी सबसे ज्यादा नसीबदार है जो फिलिंग द ब्लैंक्स। पीछे आप बोलो, खड़े हो गए। आप बोलो, चलो बिना पूछे बोले वही गलती थी। कुत्ते को भी मालूम है कि कुत्ते को भी मालूम है, कुत्ते को भी पता है कि खड़ा होते नहीं, वो मालूम है कि खड़े नहीं। राइट। यदि आजीवन रात्रि भोजन का त्याग मैं न भी कर पाया तो भी इतना तो संविधान में बना के ही रहूंगा। राइट। गलती करने वाले का भी मोक्ष हो सकता है, मगर हाँ, फिर से बोल, सोच के बोल। गलती करने वाले का मोक्ष भी हो सकता है, किंतु मोक्ष किसका नहीं होता है? हैं? हाँ बोल। क्या? नहीं, वो भी नहीं। हाँ बोल। राइट, चलो हो गया। 95 पास रहेगी। 1 मिनट, आज जो मैंने बता दिया फैंस, बस जरा सा फर्क है। आप टाइटल को देख लो, 1 इंच और क्रीज छोड़ के निकले और आउट हो गया। एक किताब मैंने वापी में बाहर निकाली, तब वापी के कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने लड़के और लड़की के लिए 1200 किताब का ऑर्डर दिया। बस थोड़ा सा फर्क है, आप बच गए या तो गए काम से। आज वही किताब फैंस मुझे आपको सभी के लिए क्या होनी चाहिए मिनिमम, आज वो किताब बाहर 20 रुपया में मिलेगी, 100 रुपये की प्राइस बाहर से ले लेंगे। उपवास सूर्य गणम पाणारगणम श्री आयमिलगणम आयमिलगण ठाणनम पारितावणीगण जागरण श्री सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद।